अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहान पाकिस्तान के साथ मैं हूं सबा चौधरी। हमारे आज के प्रोग्राम में जो शख्सियात इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तवील अरसे तक टीवी के मायानाज प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमें इंटरव्यू देने के लिए। और सबसे पहले असद आपकी जानिब आऊंगी क्योंकि आप ही से आगाज़ गुफ्तगू होगा। और आप अचानक से स्क्रीन पर से गायब हो गए, इसकी वजह क्या है? अचानक से स्क्रीन से गायब नहीं हुआ। गायब होने की वजह सिर्फ ये है कि मैं ड्रामास करना चाह रहा हूँ। मैं काफ़ी इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, तो अब ड्रामास करेंगे क्योंकि पहले भी यही कर रहा था, मैं टीवी ड्रामास ही कर रहा था। खबरदार जो है, जब से हमने ज्वाइन किया तब से कुछ और करने को टाइम ही नहीं मिलता। थ्रू आउट सिर्फ आप यही कर रहे हैं। सही। और आप वहाँ पर ना महदूद हो जाते हैं। आप अच्छा। जब लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप एज एन एक्टर जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाते। तो मतलब व्यूअर्स तसल्ली रख लें कि यही वजह है जो आप खबरहार की पर्दे से अचानक डिसअपेयर हो गए हैं, इसकी यही वजह है? इसकी यही वजह है। लोगों को तसल्ली कर लेनी चाहिए। अब तक तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं पिछले 1.5 महीने में मैंने 2 ड्रामे और 450 इंटरव्यूज दिए। अच्छा। और इसमें मैंने यही बताया है कि भाई मैंने ड्रामा से छोड़ा है, कोई और वजह है। अच्छा, इतना अरसा आप खबरहार के साथ एसोसिएटेड रहे और अब सडनली आपने उसको छोड़ दिया, तो याद आती है खबरहार की? जाहिर सी बात है, सेट बहुत याद आता है। और बस सेट याद आता है, वहाँ के लोग वहाँ बहुत के। याद आते हैं। हाँ। मुझे मैंने अबू बकर साहब को इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उनको बताया था कि मुझे फयाज साहब याद आते हैं। अच्छा। जो मैं चाय पिलाता हूँ वहाँ पे, फयाज साहब बहुत याद आते हैं मुझे। कैमरामैन अदनान है वहाँ पे, हमारे डाडा जो है वो, मैं उसको बहुत याद करता हूँ। काफी लोग हैं वहाँ पे, बहुत से लोग याद। सही। आपने भी तो आफ्ताब इकबाल हैं, उन्हें एक टाइम पर छोड़ा था, तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? मैंने छोड़ा नहीं था। सही। यही समझ लें कि मैं एक, वो कहते हैं ना, चेंज चाह रहा था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा मामला नहीं थे जी कि जो कि मैं कहूँ जी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, मैं ये चाह रहा था कि कोई तब्दीली हो, क्योंकि पिछले 9 साल से मैं एक ही जगह पे काम कर रहा था। तो मैंने ज़बरदस्त को ज्वाइन किया क्योंकि हनी अलबेला वहाँ पे गए थे, हसीब खान गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम आ जाओ तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने ये आफ्ताब साहब के नोटिस में था, मुझे ऑफर आ गई ARY से कि आप हमारे शो में आ जाएं। तो मैंने ये समझा ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मुझे जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज लेना चाहिए हर जगह। अच्छा, जब आप चेंज चाह रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फोकल पॉइंट क्या होता है कि आपको एज एन रिसर्चर ग्रोथ का मौका मिलेगा या डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। रिसर्च के हवाले से, क्योंकि 8-9 साल मैंने रिसर्च आफ्ताब साहब से की, सीखी, सही, उनको करके भी दी। तो जब मैं ज़बरदस्त में गया तो मुझे 2 माह में ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल ना, मतलब जो मेरा काम है वो मुझसे नहीं लिया जा रहा। मुझे ये कहा जा रहा है कि आप कोई एक्ट करें। अच्छा। कोई करैक्टर करें। अच्छा। तो वो तो मुझसे नहीं था होना। तो आपके लिए थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई कि। तो उसके बाद जब मैं होशियारियां में गया तो हारून रफीक जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मिलनसार हैं। सही। तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम लिया, लेकिन ये कि जब मैं खुद से काम करके ला के दिखाता था ना, तो वो उस वक्त कहते थे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको एक रिसर्चर बिल्कुल एक सिंगर की तरह होता है, एक एक्टर की तरह होता है। अगर उसकी रिसर्च ना पढ़ी जाए, ना सुनाई जाए, तो वो बड़ा बुरा मनाता है, बहुत डिसअपॉइंटेड फील करता है। जी जी। तो जब ऐसा सिलसिला मेरे साथ वहाँ पे होना शुरू हो गया जी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर ही बेहतर था। जो लेटली आर्टिस्ट डिसअपियर हुए हैं खबरहार से, आप पैचअप की कुछ कोशिशें भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल पैचअप। देखें, जब पहली दफ़ा गए थे ना, आगा माजिद गए थे, हनी गए थे और सलीम गए थे, तो तब भी मेरी ख्वाहिश तो थी, क्योंकि बीइंग अ टीम मेंबर जी, मैं ये चाहता हूँ कि सब हम एक ही छत के तले रहें। जब आर्टिस्ट चला जाता है तो पीछे एक खला क्रिएट हो जाता है, प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए अपनी फाउंडेशन से हिल जाता है। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता किसी के जाने से। आफ्ताब साहब खुद भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, क्योंकि सीधी सी बात है जी, वो शो जो है ना सिर्फ आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से देखा जाता है। लोग 1000 आए, 1000 जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त था 2016 में जब ये शो पीक पर हुआ करता था। ये पीक जिसे कह सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी कोई नहीं था सिवाय एक शो कोई कंपेटिटर नहीं। हाँ, कोई नहीं था। अच्छा। और हम लगातार नंबर 1 असद कैफी शो का हिस्सा बन चुके थे। तो हमारे जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं ना, जिनमें नासिर चनोटी थे, आगा माजिद थे और हनी अलबेला, ये चले गए थे अब्रॉड अपने शोज वगैरह के लिए। तो आफ्ताब साहब की इजाजत से
ठीक। उसके बाद हम लाइव करते होते थे वहां से। सही। मैं था, असद कैफी थे, मिर्जा साहब भी उस वक्त साथ थे, पुराना साहब वो भी साथ थे, वो भी हमारे साथ। तो आप बिलीव करेंगे कि हमने पूरा वीक फिर भी टॉप किया। अच्छा। तो इसका मतलब है कि वो बंदे का एडिटोरियल लोग सुनते हैं। अब कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे होस्ट हैं कि जो कि इस तरह के शो तो होस्ट करते हैं, लेकिन वो कॉमेडी का सहारा ज्यादा लेते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप बताइएगा कि होशियारियाँ में आगा माजिद आप पर हमेशा तनकीद कर रहे होते हैं, तो वजह क्या है इसकी? मेरे पे तनकीद करते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद मेरी इस्लाह करते हैं और इस्लाह करते भी हैं, लेकिन जो तनकीद करते हैं वो मुझे तनकीद नहीं लग रही होती, मुझे लगता है कि वो मुझे लेट डाउन करते हैं। ऑडियंस पब्लिक प्लेस में भी ये होता है कि वैल्यूलेस करते हैं। अच्छा। कि मारना, बात करना, मेरे पे बात करना, वो कॉमेडी का एक काम का हिस्सा है। सही। जो मुझ पे वो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ती हूँ, जब आप खबर हार का हिस्सा आगे ना थे- बढ़े, मैं डर जाऊंगा। यानी मैं इतनी हॉरिबल लग रही हूँ। मिर्ज़ा साहब, अबू बकर ने कुछ अरसे के लिए होशियारियाँ ज्वाइन किया, तो आपको उस वक्त इन्होंने किसी तरह की लिवरेज दी परफॉर्मेंस में? आपको लगा कि आपको खुल कर खेलने का मौका मिला? बड़ा इन्होंने मुझे गाइड किया और बड़े अच्छे जो थे वो, मतलब प्रोग्राम के जो सेगमेंट थे, पॉइंटर थे, करेक्टर थे, वो सजेशनें दी मुझे, डायरेक्शन मूड दिया मुझे, उसका करेक्टर का शेड दिया, जैसे कि ये तरीकाकार है इस काम का सही। जो होना चाहिए।